मुझे अमृता ने जो पहला खत लिखा था वो सिर्फ एक लाइन का था। वो मुझे मुंबई में मिला था जब मैं गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए शमा और दिल्ली को छोड़कर गया था। वो एक लाइन ये थी, बम्बई अपने आर्टिस्ट को जी आयानू कहती है। इस खत में अमृता ने ना मुझे किसी नाम से संबोधित किया था, ना ही अपना नाम लिखा था। जिस दिन वो खत मुझे बम्बई में मिला था उस दिन मुझे लगा जैसे अमृता के अस्तित्व का नाम बम्बई भी हो। तुम्हारे इतने सुंदर खत जीती मेरे तसव्वुर से भी कहीं सुंदर, जिनका मैं सारी उम्र इंतजार करती रही, चाहे वह इंतजार केवल इंतजार ही रहा। कितनी ही कविताओं में मैं उनके जवाब भी लिखती थी, आज वे सच हो गए। पर आज मेरा मन मेरे वश में नहीं आ रहा है, आंखें भर भर आती हैं। मेरी उम्र के साल इस सच को देखने के लिए एक जगह पर ठहर क्यों नहीं गए? वे क्यों बढ़ते गए? आज वे तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रहे हैं। तुम मुझे उस जादुओं से भरी वादी में बुला रहे हो जहां मेरी उम्र लौटकर नहीं आती। उम्र दिल का साथ नहीं दे रही है। दिल उसी जगह पर ठहर गया है जहां ठहरने को तुमने उसे इशारा किया था। सच, उसके पैर वहां ही रुके हुए हैं। पर आजकल मुझे लगता है एक एक दिन में कई कई बरस बीते जा रहे हैं और अपनी उम्र के इतने बरसों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारी आशी। मैं अमृता को बहुत से नामों से बुलाता हूँ। आशी से लेकर बरकते तक कितने ही नाम हैं। मुझे जो भी सुंदर लगता है मैं उसी नाम से उसे पुकारने लगता हूँ। जो कुछ भी शक्तिशाली लगता है वही उसका नाम रख देता हूँ। जब मैंने ज़ोरबा द ग्रीक पढ़ा था तब मैं उसे ज़ोरबी पुकारने लगा था। स्पेनिश आर्टिस्ट गोया पर लिखे नॉवल द नेकेड माजा को पढ़ने के बाद कितने ही समय तक मैं उसे माजा कहकर पुकारता रहा। इस नाम से मैं अब भी कई बार उसे पुकार लेता हूँ। ये नाम शायद मुझे बहुत अपना अपना लगा है। बाद में मुझे पता चला कि मराठी में माजा का अर्थ मेरा होता है। शायद इसलिए ये बहुत अपना अपना लगा है। वैसे घर में रसोई में मैं उसे बरकतें ही बुलाता हूँ। मैं सचमुच मेरी बरकत है। मैं स्वभाव से ही नौकरी नहीं कर सकता। अपने काम में कभी कभी काम कम भी हो जाता है, पर मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरा थोड़े भी बरकतें से स्पर्श से बहुत हो जाता है। मेरी तकदीर। राजन का अस्तित्व इस धरती पर कहीं नहीं था। उसने सिर्फ मेरे सपनों को अपना बना रखा था। और फिर जिस दिन तुमने अशु पढ़कर मुझे फोन किया था, मैं तुम्हारा राजन बोल रहा हूं, उस दिन यह धरती की बात बन गई। इस बात ने कर्म भी किया है, कहर भी। तुम्हारी नजर ने मेरे ऊपर से बरसों का पड़ा हुआ कोहरा झाड़ दिया है। और आज जब मैं उस नजर को 900 मील की दूरी पर भेजकर आई हूं, एक कोहरा सा फिर मुझ पर पड़ता जा रहा है। यह नजर जिन मजबूर हालतों में मुझसे बिछुड़ी है, उसका एहसास भी मेरे पास है। और उसी के सहारे तुम्हारे विछोह के दिनों में पड़ने वाले कोहरे को मैं अपने ऊपर से झाड़ती रहूंगी।
और जब मेरे सामने फिर तुम्हारी नज़र होगी, मेरे मन का रंग उसी तरह गुलाबी हो जाएगा। एक रात को बातें करते करते 2 बज गए। उस दिन सवेरे से ही अमृता के कंधे में दर्द हो रहा था। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं उसके पास खिड़की में बैठा हुआ था कि अचानक एक बात जैसे बन गई हो, एक किताब की बात। अमृता एकदम उठकर बैठ गई, फाइल संभाली और उसी समय बिस्तर पर बैठे बैठे किताब की तैयारी शुरू कर दी। मैं चकित हो उसे देखता रह गया। अमृता बिल्कुल ताज़ा स्वस्थ दिख रही थी। पीड़ा जैसे दूर हटकर दर हैरान थी। मैं भी हैरानी में ही उठा, चाय बना ली। फिर चाय का पवागा देते हुए मैंने अमृता से पूछा, तुम किस पर गई हो? तो उसने सहज स्वभाव से उत्तर दिया, खुदा पर। उस दिन मैंने जाना कि उसका नाम खुदा भी है, पर इस नाम से मैंने कभी उसे बुलाया नहीं, सिर्फ देखा है, देखता हूं जब भी वह काम करती है। मेरे विश्वास। तुम्हारे मिलन ने मेरे कलम की चिंगारी को शोला बना दिया। कल नेपाल ने उस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया और मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे के सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती लपक लपक कर जल रही थी। रात को 11:30 बजे तक इसी रोशनी का जिक्र चलता रहा। साथ ही कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं भी जगमग करती रहीं। एक फारसी का शेर भी था जिसका भाव था, रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, लेकिन मैं कहता हूं, जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते, उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी। उनके होठों पर वह शिद्दत नहीं होगी। सच मेरे जीती, मुझे वह सयानापन नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्यास मुबारक हो, चाहे सारी उम्र वह मुझे रेगिस्तान में भटकाती रहे। मेरे जीती को, मेरी प्यास के छलावे को मेरी सारी याद पहुंचे। आशी। कल दोपहर खुशचेव जी को जवाहरलाल जी ने अपने घर पर लंच दिया था, वहां गई थी। पंडित जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मनुष्यता की सारी खूबसूरती की तस्वीर। कुछ देर मैं बहुत खुश रही, फिर तुम्हारा विछोह सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे सारे दिन, सारे काम, सारे मेल जोल बेमायना लगने लगे। नमस्कार, मैं नीलम। आज अमृता प्रीतम जी की 102वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा लिखे गए खत जो उनका दर्द बयान करते थे, उनको पढ़ने का मौका मिला। ये सारे खत उनके दस्तावेज, उनके संग्रह दस्तावेज से लिए गए हैं जो उन्होंने इमरोज को लिखे थे। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और मेरा यह सौभाग्य है कि
अमृता प्रीतम जी की 102वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुझे उनके खतों के लिखे संग्रह दस्तावेज़ के संपादकीय को, जो कि इमरोज़ ने लिखा है, पढ़ने का मौका मिला और मैं इस साहित्यिक सफ़र का आनंद ले पाया। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी हमारे इस प्रयास का उतना ही आनंद लिया होगा। धन्यवाद।